Hello students, in this session we will continue with exercise 11.1, question number 4th. Construct an isosceles triangle whose base is equal to 8 cm and altitude is equal to 4 cm. And then another triangle whose sides are one integer 1 upon 2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. पहले तो एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस होना चाहिए 8, अल्टीट्यूड होना चाहिए 4 और ये होना चाहिए आइसोसेलेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज हम लोग यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं. पहला काम तो हम ये करते हैं. लेट्स मेक अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर ओवर हियर. ये बन गया हमारा 8 सेंटीमीटर का बेस. लेट्स नेम इट एज ए एंड बी. अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए जिसकी हाइट होनी चाहिए 4. तो हम एक रैंडम रेडियस सिलेक्ट कर लेते हैं, बी पे सेंटर लेते हैं और एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. इसी रेडियस के साथ ए पे सेंटर लेते हैं और एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. अब ये दोनों आर्क जहां पे मिलते हैं वहां से हम ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं एकदम स्ट्रेट. मतलब ये बन गया हमारा अल्टीट्यूड. अब अल्टीट्यूड होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का. तो अब हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस सिलेक्ट करेंगे. सो आई हैव सिलेक्टेड अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर. उसको इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे जो कि ये गिवन लाइन, ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है उसको टच करना चाहिए. फिर ये आर्क और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ए से कनेक्ट कर दो और इसी पॉइंट को बी से कनेक्ट कर दो. मतलब हमारा जो ट्रायंगल बना है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है क्योंकि इसमें ये और ये साइड सेम है. ये हाइट जो है वो 4 है. लेट्स सी दिस एज पॉइंट नंबर सी. डन. अब जैसे बाकी क्वेश्चन में किया है, पहले हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे पॉइंट ए पे. तो फॉर दैट लेट्स हैव अ सेमी सर्कल ऑन द डाउनवर्ड साइड. इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाएंगे डाउनवर्ड साइड पे. अब ये सेमी सर्कल जहां पे टच करेगा वहां पे सेंटर लगाएंगे और आर्क बना देंगे. तब ये तैयार हो गया हमारा एक्यूट एंगल. ये जो एक्यूट एंगल बना है इस लाइन को हम नाम दे देंगे AX. अब लेट्स टॉक अबाउट द रेशियो. द रेशियो इज 1 इंटीजर 1 अपॉन 2. तो 1 इंटीजर 1 अपॉन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2. मतलब अब हमें इस AX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो AX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. For that, let's select a random radius. Let's make an arc like this. फिर इस arc को select करो, another arc इस तरह से, and another arc from here like this. ये हो गए हमारे 3 divisions line AX के. Say this is A1, say this is A2, say this is A3. अब रेशियो के डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2. तो सेकेंड डिवीजन को B के साथ हम कर देंगे ज्वाइन इस तरह से. डन. अब हमें न्यूमरेटर में दिया है 3. तो हमें थर्ड डिवीजन से A to B को पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. अगेन पैरेलल लाइन का प्रोसीजर, लेट्स फॉलो इट. टेक रैंडम रेडियस. A2 पे पहले सेंटर लेंगे, यहाँ से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइक दिस. फिर A3 पे सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इस तरह से. देन ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमको करना पड़ेगा मेजर. उसके लिए यहाँ पे रख दो सेंटर, यहाँ पे रख दो पेंसिल का पॉइंट. ये हो गया हमारा मेजरमेंट. इस मेजरमेंट के साथ इस आर्क को कट करना है. लेट्स हैव अ सेंटर हियर, कट द आर्क लाइक दिस.
नाउ A3 और ये आर्क के कट को यहां पे ज्वाइन कर दो इस तरह से। लेट्स ज्वाइन देम। तो ये जो हमारा लाइन बना है, दिस विल बी द लाइन पैरेलल टू A2B, द लाइन इज A3P। अब जैसे यहां पे पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, उसी तरह से BC का भी पैरेलल ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर दैट लेट्स एक्सटेंड AC इन दिस डायरेक्शन अ बिट। फिर पैरेलल बनाना है हमें BC से, तो मतलब हम B पॉइंट पे रैंडम रेडियस से एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इसी रेडियस के साथ P पॉइंट पे आर्क कंस्ट्रक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मेजर कर लो, सिंपल थिंग। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के साथ ये वाले आर्क को कट कर दो, डन। अब P और ये आर्क को कट करता हुआ एक लाइन बनाएंगे, मेक इट लाइक दिस। डन। ये हो गया हमारा P, लेट्स से Q, जो कि BC को होगा पैरेलल। अब यहां पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है QAP। दिस QAP इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसका जस्टिफिकेशन आपको खुद करना होगा, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। मैं इसके पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया ड्रॉ अ लाइन AB is equal to 8 centimeter. Then taking random radius, draw an arc of a circle from point A. Then cut the above arc with B as center and radius same as above. फिर join arcs to AB. Let this line intersect AB at D. Measure DC equals to 4 centimeter. Join CA and CB. Therefore, triangle ABC is our given triangle. फिर हमने क्या किया? AX ड्रॉ किया, जो कि होना चाहिए एक्यूट एंगल। कंस्ट्रक्ट एंगल BAX, डिवाइड AX into 3 equal parts, A1, A1 A2, A2 A3. Done. Now join A to B, then construct A3P parallel to A to B and PQ parallel to BC. Therefore, triangle QAP is our required triangle. Got it? As I said, justification must be done by you.